हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 9 CBSE बिहाइव का चैप्टर 10 काठमांडू शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं काठमांडू चैप्टर। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक ट्रैवलिंग? क्या आपको ट्रैवल करना पसंद है? द राइटर विक्रम सेठ एंजॉयज इट वेरी मच। और जो राइटर है काठमांडू का यानी कि इस चैप्टर का, जिनका नाम विक्रम सेठ है, वो बहुत पसंद करते हैं ट्रैवल करना। इन हिज बुक हेवन लेक ही डिस्क्राइब्स अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया वाया तिब्बत एंड नेपाल। अपनी बुक में, जिसका नाम, उनकी बुक का नाम क्या है, हेवन लेक में, वो डिस्क्राइब करते हैं अपनी जर्नी के बारे में जो उन्होंने चाइना से इंडिया तक के लिए ली थी, लेकिन वो कहाँ से होते हुए आए थे? तिब्बत और नेपाल होते हुए। हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ, मदुराई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हल्दीबारी? कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दिस? क्या आपने कभी अजमेर शरीफ जैसी जगह का, मदुराई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हल्दीबारी ऐसी जगहों के नाम सुने हैं? या क्या आप ऐसी जगह के कुछ और नाम बता सकते हो? वॉट डू द सराउंडिंग्स ऑफ अ होली प्लेस इन योर सिटी लुक लाइक? और जो पवित्र स्थान है आपके जगह पे या जहाँ आप रहते हो वहाँ पे, वो किस तरह के दिखते हैं? थिंक अबाउट इट एज यू रीड विक्रम सेठ डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू। इन सब के बारे में सोचो जैसे जैसे आप इनके बारे में पढ़ते हैं, विक्रम सेठ की डिस्क्रिप्शन जो इन्होंने दिया है काठमांडू में। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स। देखो यहाँ पे आई, राइटर अपने लिए यूज कर रहा है आई, कि मुझे एक सस्ता सा रूम मिल जाता है टाउन के सेंटर में और वहाँ पे मैं घंटों तक सोता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग विद मिस्टर सासन एंड नेफ्यू आई विजिट द 2 टेम्पल्स इन काठमांडू दैट आर द मोस्ट सेक्रेड ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। और अगली सुबह जब मैं, भाई पिछली रात मैंने खूब आराम से मैं सोया, अगली सुबह मैं मिस्टर शाह के बेटे के साथ और उनके भतीजे के साथ, नेफ्यू के साथ, मैं 2 टेम्पल्स को विजिट करता हूँ काठमांडू में, जो सबसे ज़्यादा सेक्रेड का मतलब होता है बच्चों पवित्र माने जाते हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं हिंदूज के लिए और बुद्धिस्ट के लिए। ठीक है, बुद्धिस्ट कौन होते हैं? जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। At Pashupatinath, outside which a sign proclaims entrance for the Hindus only, there is an atmosphere of febrile confusion. पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर, जहाँ एक बोर्ड साइन लगा हुआ है बाहरी कि इसमें केवल हिंदू ही आएंगे, हिंदू के अलावा किसी और धर्म को मानने वाले लोग इस मंदिर में एंटर नहीं कर सकते। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्योस की स्थिति रहती है, बहुत ज़्यादा मतलब भागा दौड़ी सी लगी रहती है। प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउ, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स। अब प्रीस्ट मीन्स होता है पुजारी, हॉकर्स जो कुछ लोग बेच रहे होते हैं, डिवोटीज जो श्रद्धालुगण हैं, भक्त लोग हैं, टूरिस्ट जो बाहर से आए हैं, काउ गाय, और जो बंदर हैं, कबूतर हैं, और ये सब कुत्ते हैं, ये सब इधर से उधर घूमते रहते हैं। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, देयर आर सो मैनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द, हम कुछ फूल चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं। देयर आर सो मैनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, जैसे हमारे इंडिया में भी ऐसा होता है कि जब कोई खास त्यौहार आता है, जैसे कि महाशिवरात्रि आई, तो उसमें भक्तों की भीड़ लगती है, बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है मंदिरों के। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे भी लंबी लाइन लगी हुई है, और जो पुजारी को वो चढ़ाने के लिए, जो भी हम लाए हैं वो चढ़ाने के लिए बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। लोग पुजारी का अटेंशन पाना चाहते हैं, लेकिन जो पीछे हुए लगे हुए लोग हैं वो उन्हें कोहनी मारते रहते हैं कि भाई जल्दी हटो जल्दी हटो। अब अ प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स, और तभी वहाँ पे जो नेपाल की जो राजकुमारी हैं वो आ जाती हैं। एवरीवन बोज एंड मेक्स वे, सब लोग सिर झुकाते हैं और उनके लिए रास्ता बनाते हैं। बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सैफरन क्लेड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल्स फॉर परमिशन टू एंटर, और जहाँ मेन गेट पर कुछ वेस्टर्न्स, जो सैफरन क्लेड वेस्टर्न्स आए हैं, वो स्ट्रगल करते हैं, मतलब वो लोग भी अंदर आना चाहते हैं। कहाँ पे? पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर। द पुलिस मैन इज नॉट कन्विंस दैट दे आर हिंदूज, लेकिन जो बाहर जो पुलिसमैन लगा हुआ है वो कन्विंस नहीं होता, वो उनकी बात नहीं मानता कि भैया आप हिंदू नहीं हो, और क्योंकि ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, क्योंकि हिंदूज ही इस टेम्पल के अंदर आ सकते हैं। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन 2 मंकीज, और इसी बीच में 2 बंदरों के बीच में लड़ाई हो जाती है। वन चेजेस द अदर
हु जम्प्स इनटू शिवलिंग, और एक बंदर दूसरे बंदर का पीछा करता है जो कि किसके ऊपर से दौड़ लगाता है, शिवलिंग के ऊपर से। देन रन स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स एंड डाउन द रिवर, और वो भागता हुआ चीख चिल्लाते हुए कहाँ जाता है, टेम्पल से होते हुए रिवर की तरफ, द होली बागमती, और जो रिवर है, नदी है, उसका नाम है पवित्र बागमती। ये देखिए इसमें यहाँ इस डायग्राम में दिखाया हुआ है पशुपतिनाथ टेम्पल है ये काठमांडू का। देखिए हर तरफ आपको लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, कहीं पे लोग सीढ़ियों से चढ़ते हुए जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। दैट फ्लोज बिलो, और वो जो नदी है वो नीचे बहती है। अ कॉप्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक्स, और एक जो लाश है, एक जो डेड बॉडी है, उसका क्रियाक्रम चल रहा है किनारे पर। वॉशर वुमन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बेथ। अब जो कपड़े धोने वाली औरतें हैं वो अपना काम कर रही हैं, बच्चे नहा रहे हैं। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग्स न्यू विल्टेड इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर, और एक घर की बालकनी से क्या होता है, जो बास्केट है जिसके अंदर पुराने फूल रखे हुए थे, जो ऑफरिंग्स रखी हुई थी, जो भगवान को चढ़ाई जाती है, वो अब मुरझा चुके हैं और उन्हें फेंक दिया जाता है, और वो सीधे आके किस में गिरते हैं, रिवर में। अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक, और एक छोटी सी दरगाह एक छोटा सा पवित्र स्थान और बना हुआ है जो कि फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म, बैंक के किनारे पे, नदी के किनारे पे, जो कि हल्का सा पानी में डूबा हुआ है। व्हेन इट इमर्जेस फुली द गुडेस इनसाइड विल एस्केप एंड इवल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन अर्थ। अब क्या कहा जा रहा है, जब ये पूरी पानी के अंदर डूब जाएगी, ये जो है श्राइन है, जब ये पूरी पानी के अंदर डूब जाएगी तो इसके अंदर जो ईश्वर है, इसके अंदर जो देवी हैं, वो तो यहाँ से चली जाएंगी, और जो कलयुग का जो पीरियड चल रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि लोगों में ऐसी आस्था है, लोगों को ऐसा विश्वास है कि जब ये वाली श्राइन पूरी डूब जाएगी, जो कि बैंक के जो कि नदी के किनारे पर है, तब इसमें जो ईश्वर का जो वास है वो तो यहाँ से चले जाएंगे, और धरती के अंदर जो कलयुग चल रहा है, जो बेकार का टाइम चल रहा है, वो खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। At Bodhnath Stoop, the Buddhist shrine of the Kathmandu, there is, in contrast, a sense of stillness. अब दूसरी जगह की बात करते हैं, बुद्धनाथ स्तूप में, जो कि बुद्धिस्ट श्राइन है काठमांडू में। यहाँ बिल्कुल ही एक अलग माहौल है, बिल्कुल थोड़ी शांति है। वहाँ इतनी भागम भाग और बहुत ज़्यादा शोर शराबा था पशुपतिनाथ में, और यहाँ पे काफ़ी शांति है। इट्स इमेंस वाइड डोम इज रिंग्ड बाई अ रोड, और इसकी जो डोम है उसी में एक छोटी सी सड़क भी निकली हुई है। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, और बाहरी छोटी छोटी सी दुकानें निकली हुई हैं। मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स, और ज़्यादातर जो शॉप्स हैं वो तिब्बती इमिग्रेंट्स की हैं। और उसमें क्या क्या बिक रहा है, फेल्ट बैग्स, तिब्बतियन प्रिंट्स, सिल्वर ज्वेलरी, ये सब यहाँ से खरीदी जा सकती है। देयर आर नो क्राउड्स, और यहाँ पे कोई खास क्राउड है ही नहीं। दिस इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड, जहाँ ज़्यादातर सारी गलियाँ शोर शराबे से भरी हुई हैं, केवल ये एक ऐसी जगह है जिसमें कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं है। तो ये तो बहुत ज़्यादा सेफ प्लेस है। काठमांडू इज़ विविड, बहुत अच्छा है, मर्सिनरी है, रिलीजियस है, with small shrines to flower adorned deities along the narrowest and the busiest streets। ठीक है, और मर्सिनरी है। मर्सिनरी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एथिक्स के नाम पे बिकती हैं, कि भैया फूल माला ले लो, ये ले लो, कुछ ले लो। मतलब आपने देखा होगा कि भगवान मंदिरों के बाहर बहुत सारी धूप बत्ती ले लो, ये ले लो, गोला ले लो। तो मर्सिनरी है, रिलीजियस है। और स्मॉल श्राइन्स, छोटी छोटी श्राइन्स हैं जो कि टू फ्लावर अडॉर्न डेटीज, जो देवी देवताओं को सजाने के लिए फ्लावर का यूज़ हो रहा है। नैरोस एंड बिजिएस्ट स्ट्रीट्स, लेकिन जो गलियां हैं वो बहुत पतली पतली हैं और बहुत ज़्यादा बिजी हैं। विद फ्रूट सेलर्स, हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स, शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट, और कॉपर यूटेंसिल्स और नेपलीज एंटिक्स। और उन सब गलियों में क्या क्या बिक रहा है, फ्रूट्स बिक रहे हैं, और बांसुरी बिक रही हैं, हॉकर्स होंगे। आपने देखा होगा, अगर आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाएंगे
तो वहाँ पे लोग ना फ़ोटो बेचते रहते हैं, वहाँ के ताजमहल के बाहर ताजमहल के फ़ोटो बेचते रहेंगे। शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स बिक रही है। फिल्म रोल्स, हालांकि ये आजकल नहीं चलते, पुराने टाइम में इस तरह के कैमरा होते थे जिसमें रोल पड़ता था, ठीक है, लेकिन आजकल तो खैर डिजिटल कैमराज आ गए हैं। तो पहले वो रोल भी बेचते थे बाहर। चॉकलेट बिक रही है और कॉपर के बर्तन बिक रहे हैं। नेपलीज एंटिक्स, मतलब जो इस तरह की चीज़ें जो हैंडमेड होती हैं वो वहीं पे मिल रही हैं। फिल्म सॉन्ग ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोस, कार हॉर्न साउंड्स, बाइकल बेल्स रिंग, स्ट्रे काउस लुक क्वेश्चनिंगली एट मोटरसाइकिल वेंडर्स शाउट आउट देयर वेयर्स। अब गानों की आवाज़ सुनाई दे रही है जो रेडियो से बज रहे हैं, कार वगैरह के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं, जो साइकिल चल रही हैं वो बैल बजा रही हैं अपनी, और जो बाहर जो आवारा पशु घूम रहे हैं, काउस घूम रही हैं, वो भी घूम रही हैं, वो भी अपनी आवाज़ कर रही हैं। मोटरसाइकिल, कहने का मतलब कि जो रोड है वो बहुत ज़्यादा बिजी है। आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली, मैं फिर अपने आप को इन सब चीज़ों से हटा देता हूँ और फिर मैं आई बाई अ बार ऑफ मार्जिपान, अ कॉर्न ऑन द cob रोस्टेड इन अ चारकोल ब्रेजियर ऑन द पेवमेंट रब्ड विद सॉल्ट चिली पाउडर एंड लेमन। और फिर मैं इसके बाद एक एक मिठाई खरीदता हूँ, मार्जिपान, और एक भुट्टा भी खरीदता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा इंडिया में लोग बाहर कॉर्न यानी भुट्टा बेचते रहते हैं जिस पे वो नमक और वो नींबू वगैरह लगा के देते हैं ना, है ना, कोयले पे सेकते रहते हैं, हवा करते रहते हैं। तो उसी तरह का मैंने भी भुट्टा खरीदा। अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, और मैंने कुछ कॉमिक्स खरीदी लव स्टोरी की। एंड इवन ए रीडर्स डाइजेस्ट, और एक रीडर डाइजेस्ट भी खरीदी। रीडर्स डाइजेस्ट बेटा जो है रीडर डाइजेस्ट है, एक मैगजीन होती है। ऑल दिस आई वॉच डाउन विद कोका कोला एंड नॉजेटिंग ऑरेंज ड्रिंक, और इसके साथ साथ मैंने कुछ कोका कोला और एक ऑरेंज ड्रिंक भी ली। एंड फील मच द बेटर फॉर इट, और ये सब लेने के बाद यानी ये सब खाने पीने के बाद मुझे काफ़ी राहत महसूस हुई। आई कंसिडर वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम इफ आई वर प्रोपेल्ड बाई enthusiasm फॉर ट्रेवल पर से। आई वुड गो बाई बस एंड ट्रेन टू पटना, देन सेल अप the Ganges past Benares to Allahabad, then up the Yamuna past Agra to Delhi। अब वो कह रहा है कि अगर मेरे अंदर एंथुजियाज्म होता, मैं उत्साह से भरा हुआ होता, और अगर मुझे घर जाना है तो मैं कैसे वापस जाता। पहले मैं क्या करता, मैं एक ट्रेन लेता पटना के लिए, और फिर वहाँ से सेल अप करके कहाँ जाता, गंगास जाता, बनारस जाता, इलाहाबाद घूमता, और फिर यमुना आता, फिर आगरा आता। लेकिन बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक्स, लेकिन अब मैं बहुत बुरी तरह थक चुका हूँ और मुझे घर की याद आ रही है। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, और आज अगस्त का आखिरी दिन है। गो होम आई टेल माई सेल्फ, मतलब मैं अंदर ही अंदर से मेरी आत्मा मुझे कह रही है कि भैया आप घर जाओ, बहुत थक गए हो। मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम, घर की तरफ जाओ। आई एंटर अ नेपाल एयरलाइंस ऑफिस एंड बाई ए टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट, और मैं नेपाल एयरलाइंस ऑफिस में घुसता हूँ और वहाँ से अगले दिन की फ़्लाइट में ले लेता हूँ। I look at the flute seller standing in a corner of the square near the hotel, और मैं होटल के स्क्वायर के पास एक बांसुरी बेचने वाले को देखता हूँ। In his hand a pole with attachment at the top from which 50 or 60 बांसुरीज protrude in all direction, और मैं क्या देखता हूँ कि उसके पास एक क्या है, एक पोल है जिसके ऊपर 50-60 बांसुरीज लगी हुई हैं, और वो जो बांसुरी हैं वो हर डायरेक्शन में निकली हुई हैं, देखा भी होगा आप लोगों ने। लाइक द क्विल्स ऑफ अ पोर्क्यूपाइन, जैसे एक एनिमल होता है शाही जिसकी पूरी बॉडी पर कांटे कांटे बने रहते हैं, उसी तरह से वो जो उसने डेकोरेट की हुई है अपने पोल पे, वो जो बांसुरी वो भी इसी तरह से लग रही हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर खड़ा होता है। सिलेक्ट्स अ फ्लूट, दे आर ऑफ बैम्बू, दे आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स, और जो जितनी भी जो उसकी बांसुरी हैं वो बांस की बनी हुई हैं, उसमें क्रॉस फ्लूट्स भी हैं, रिकॉर्डर्स हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स ऑन द पोल ऑफ अ ग्राउंड, सेलेक्ट्स अ फ्लूट एंड प्लेज फॉर अ फ्यू मिनट्स, वो बीच बीच में खड़ा होता है ग्राउंड में और उनमें से कोई एक बांसुरी उठाता है और थोड़ी देर के लिए उसे बजाता है। द साउंड राइजेस क्लियरली अबव द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक एंड हॉकर्स क्राइज, और जो उसकी जो आवाज़ है वो इतनी अच्छी है या इतनी तेज़ है कि वो जो वहाँ से निकलने वाला जो ट्रैफिक है या जो लोग वहाँ पे हॉकर्स हैं वो जो कुछ बेच रहे हैं उनकी आवाज़ को दबा देता है। ही प्ले स्लोली मेडिटेटिवली विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, वो बिल्कुल आराम से
और एक ध्यान पूर्वक उन्हें बजा रहा है, और ऐसा नहीं है कि वो उसे दिखाना चाह रहा है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि जैसे वो पूरी तरह से उसमें बस चुका है बजाने में। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, और उसका कोई ज़्यादा प्रचार नहीं कर रहा कि ये ले लो, बांसुरी ले लो, ऐसा कुछ नहीं कर रहा। ओकेजनली ही मेक्स अ सेल, बट इन अ क्यूरियसली ऑफेंडेड वे, एज इफ दिस वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज। हालांकि वो बीच बीच में थोड़ी सी सेल भी करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे कुछ कोई खास ज़्यादा इंटरेस्ट है उन बांसुरियों को बेचने में। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, और कभी कभी वो जो उसका जो रूटीन है बांसुरी बजाने वाला, उससे वो ब्रेक भी लेता है और जो वहाँ पे फ्रूट बेचने वाले लोग हैं उनसे बात करता है। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, और मैं ये सोचता हूँ कि इस जो बांसुरी बेचने वाला जो पर्सन है, इसका यही पैटर्न रहा होगा काफ़ी सालों से। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर, और मेरे लिए उस स्क्वायर से हट पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे जो फ्लूट है, जो बांसुरी है, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी, इट इज़ एट वंस एट द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स। और जो म्यूज़िक जो होता है बांसुरी का, वो हमेशा ही मुझे इसी तरह से अफेक्ट करता है, हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो म्यूज़िक है ये पूरे यूनिवर्स का है, यूनिवर्सल है, चाहे कहीं की भी हो, ये नहीं कि केवल इंडिया की, कहीं की भी। देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, और ऐसी कोई भी कल्चर नहीं है संसार में जहाँ पे फ्लूट ना हो, चाहे वो रीडनी हो, रिकॉर्डर हो, जापानीज़ की सकू सकूची हो, और चाहे वो बांसुरी हो हिंदुस्तान की क्लासिकल म्यूज़िक की, द क्लियर और ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका की हो, या हाई पेस चाइनीज फ्लूट्स हो। कहने का मतलब क्या है, राइटर कह रहा है, विक्रम सेठ हमें बता रहे हैं कि कोई भी फ्लूट हो, उनकी जो आवाज़ है वो हमेशा उसे ट्रांसफिक्स्ड कर देती है, वो उसे हमेशा कहीं और ले जाती है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। ईच हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास। कह रहे हैं कि जितनी भी फ्लूट्स हैं देश विदेश की अलग अलग, सब में अलग अलग फिंगरिंग और कंपास है। देखो, फिंगरिंग और कंपास का मतलब है बेटा, यहाँ पे आपने देखा होगा जो फ्लूट बजाते हैं तो उसमें जो फ्लूट के अंदर जो छेद होते हैं, आप जिस तरह से उन्हें कवर करोगे अपनी फिंगर से, कभी एक को खोला, दूसरे को दबा, उसी तरह का आपको म्यूजिक प्रोड्यूस होगा। It weaves its own association, yet to hear any flute it seems to me to be drawn into the commonality of all mankind। हालांकि हर उसकी अपनी खास बात है, लेकिन मैं तो कोई भी सुनूं मुझे तो ये खींचती हुई ले जाती है, कहाँ पे? पूरी तरह से एक मैनकाइंड की तरफ, मतलब मैं इसकी तरफ खिंचा चला आता हूँ। टू बी मूव्ड बाई म्यूजिक क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेजेस एंड सेंटेंस टू द ह्यूमन वॉइस, और मैं पूरी तरह से खिंचा चला जाता हूँ। इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रेथ, इट टू नीड्स पॉज एंड ब्रेथ बिफोर इट कैन गो ऑन। और जो कोई भी बांसुरी हो उसे भी किसकी जरूरत पड़ती है? लिविंग ब्रेथ की, मतलब क्योंकि उसमें फूंक मारनी पड़ती है उसे बजाने के लिए। इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रेथ बिफोर इट कैन गो ऑन, और बीच बीच में पॉज लेना पड़ता है, सांस लेनी पड़ती है ताकि इसे आगे तक बजाया जा सके। आपने देखा होगा अगर आप डायरेक्ट फूंक मारोगे तो बस एक सिंपल सी आवाज़ निकलेगी, लेकिन अगर आपको उसमें अलग तरह की आवाज़ निकलनी है तो पॉज भी लेना पड़ेगा, वो जो होल्स वगैरह हैं वो भी दबाने पड़ेंगे। That I can be so affected by a familiar phrases on the bansuri surprised me at first. For the previous occasion that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now do। अब क्या कह रहा है लास्ट में? राइटर कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैंने बांसुरी की आवाज़ पहले नहीं सुनी और कई बार मैं अब्रॉड गया भी हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बांसुरी मुझे इतना अफेक्ट क्यों करती है, और पहले मैंने इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान कभी क्यों नहीं दिया। आई हैव रिटर्न होम आफ्टर ए लॉन्ग एब्सेंस अब्रोड, आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स। कभी भी मैंने इस तरह की डिटेल नोटिस नहीं करी, मतलब मैं इतना ज़्यादा मैंने ध्यान से नहीं सुना। एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड दैम विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू, और कभी भी इन सब बातों पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इतना महत्व नहीं दिया फ्लूट को जितना कि मैं अब देता हूँ। सो आई होप चिल्ड्रन कि आपको ये जो एक्सप्लेनेशन हो काठमांडू चैप्टर की समझ में आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए हमारा चैनल इंग्लिश बाबा। थैंक यू।